अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और सबसे पहले वही खुशी वाला खबर के बात करी जे दरभंगा समेत मिथिलांचल के लेल बहुत ही एक सुखद मैसेज है और वो ये जे दरभंगा में बने वाला एम्स के जे जमीन हस्तांतरित कल जाए के छल ओइमे पहिल किस्त में 81.09 एकड़ जमीन आई एम्स के हस्तगत करा दिल गेल। जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रोशन के मौजूदगी में डीएमसीएच के प्राचार्य कृपानाथ मिश्र एवं अधीक्षक हरिशंकर मिश्र के द्वारा भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर को एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर माधवानंदकार के प्रथम चरण के 81 एकड़ 9 डिसमिल 650 वर्ग करी भूमि के हस्तांतरण कल गेल। एम्स के ओर से डॉक्टर माधवानंदकार भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर को एकरा ग्रहण कलन। दरअसल एम्स के भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करवा हेतु विधिवत भूमि हस्तांतरण के मांग एम्स के डायरेक्टर द्वारा कल जा रहा छल। प्रथम चरण के भूमि विधिवत स्टाम्प पेपर पर हस्तांतरित हो जाए के पश्चात अब एम्स के लेल भवन, चारदीवारी एवं अन्य निर्माण कार्य के लेल रास्ता साफ हो गया। इस अवसर पर उपस्थित अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, डीसीएलआर सदर राकेश रंजन, अंचलाधिकारी सदर इंद्रासन शाह, अंचलाधिकारी बहादुरपुर अभयपद दास साक्ष्य के रूप में स्टाम्प पेपर पर अपन हस्ताक्षर कलन। उल्लेखनीय है कि एम्स में विभिन्न रोग के बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करायल जाइत अछि। दरभंगा में एम्स के शीघ्र निर्माण हो जाए से मिथिलांचल, तिरहुत, कोसी और पूर्वांचल के सब जिला के साथ साथ पड़ोसी देश के नागरिक के भी अब बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र जाए की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम साय सहित अन्य जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित चला। हुआ कि आज जमीन ट्रांसफर हुआ है, इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ और आई एम थैंकफुल टू सुपरिटेंडेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डीएमसीएच एंड डीएम ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, एडीएम, सबके सहायता में जो ज़मीन मिला है ये सबसे बड़ा स्टेप है एम्स बनाने के लिए। लोग भी खुश हुए कि अभी एम्स से शुरू होगा। ये ज़मीन मिलने के बाद मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ कि एम्स बहुत जल्दी शुरू करेंगे इस एरिया में। एंड एम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये बहुत छोटा सा स्टेप और बहुत बड़ा स्टेप के लिए हमारा साइड से कोशिश है और सबके सहायता में हम बहुत अच्छे आगे ले सकते हैं इंस्टीट्यूट को। 2 दिन पहले बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के अम्माडीह में जे भयंकर मारपीट और गोलीबारी भेल छल, आब धीरे धीरे वही मारपीट के कारण के खुलासा भ रहा है। 2 दिन पहले अम्माडीह गांव के विजेंद्र सहनी समेत 2 लोग के अशोक पेपर मिल थाना के पुलिस 39 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार केने छल। विजेंद्र सहनी के गुट के लोग का कहब छल जे रामकृपाल सहनी, विष्णु सहनी, करिया सहनी, बुलबुल सहनी पुलिस के लेल मुखबिर के काम करे छल और विजेंद्र सहनी के पकड़वा दिलक, जेकरा जेल भेज दिल गेल। एही आक्रोश में पिछला रात दुनू पक्ष में विवाद भेल, जाय के बाद विजेंद्र सहनी के लोग हरवे हथियार से हमला क दिलक, जाय में करिया सहनी और बुलबुल सहनी समेत लगभग 810 लोग घायल हो गया, जाय में गंभीर रूप से घायल बुलबुल सहनी और करिया सहनी के इलाज रात में ही डीएमसीएच से चल रहा है। ओते आई सुबह फिर विजेंद्र गुट के लोग जखन रामकृपाल सहनी के घर पर हमला कर रामकृपाल सहनी के तलवार और भाला से घायल कर दिलन, तखन जाकर रामकृपाल सहनी के तरफ से उनका सब पर वार कल गेल, जाय में पलट सहनी सहित 2 लोग घायल भेला जिनक इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। यही आपसी वर्चस्व के लड़ाई में 2013 में रामकृपाल सहनी के भाई महेश सहनी के भी हत्या कर दिल गेल छल। क्या हुआ? पहले एक नाम का लड़का था जो कि दारू मामले में पकड़ा गया था।
तो उनको फैमिली को सचवा जो हम लोग पकड़वा दिए। हम लोग उसको समझाते थे जी ये गलत काम है, इसे मत करो। अगर आपके मेरे पड़ोस है, अगर आपके यहाँ पुलिस आता है, अगर आप नहीं रहेंगे, मेरा परिवार में कोई रहेगा, अगर मेरा परिवार को पकड़ के ले जाएगा तो इज्जत प्रतिष्ठा मेरा जाएगी। इसलिए बोले कि उसको ऐसा नहीं करो, बोला था वो करेंगे। और इसके बाद उसको जब समझा रहे थे तो नहीं समझ रहा था, इसके बावजूद हम लोग बहुत समझाए नहीं समझा। उसके बाद हम लोग को मारा, बोला ये विवाद पहले से भी था कुछ? हाँ, ये विवाद पहले से भी था 2013 से, जो कि मैं सहनी का अच्छा था, इसको पहले मदद कर दिया। गोली भी चली है? नहीं चलिए, इसमें रोड़ा पत्थर और फरसा भाला ये सब चल रहा है। कितने आदमी घायल है? मेरी तरफ से 10-12 आदमी है, उनकी तरफ से भी 10-12 आदमी होंगे। पता नहीं। गोली भी चली है क्या? गोली नहीं, ईटा पत्थर रोड़ा भाला फरसा चला। कितने आदमी घायल हुए थे इसमें? इसमें 10-12 आदमी मेरे तरफ से भी घायल हैं। दूसरे पक्ष की तरफ से? दूसरे पक्ष के हो गए 10-12 की मुझे अनुभव नहीं। आखिर मामला क्या हुआ था? ऐसा क्या बात हुआ था जो दोनों आपस में मिले? ऐसा इसलिए हुआ था कि वो लोग इसको हम समझा रहे थे गलत काम से मत करो, दीने दिखाने दारू का कारोबार कर जाता पूरे थे, तुम्हारा इज्जत नहीं मेरा इज्जत है, गाँव के कुछ भी होगा सभी लोग का। दारू कारोबार के वर्षों को लेकर झगड़ा हुआ है। किनके द्वारा दारू का काम किया जाता है? जो अभी जेल में है। क्या नाम हुआ आपका? बुलबुल कुमार साहब। दारू के कारण झगड़ा हुआ था। दारू शराब कच्चा शराब बनाने के लिए झगड़ा हुआ था। ये लोग समझाता है, समझ में नहीं पाता। दरभंगा में प्रीपेड मीटर के विरुद्ध आंदोलन के रूपरेखा तैयार हो चुकल है। संचालन समिति के गठन लगभग हो चुकल है। किछु सदस्य बाकी है, जाहिमे बाकी सदस्य भी जे 5-6 सदस्य के जगह खाली छल ओहो अपन रजामंदी दऽ देलन हन। आब एक बृहत आंदोलन के नींव तैयार हो चुकल है। दरभंगा में प्रीपेड मीटर के विरुद्ध आंदोलन हेतु एक बैठक भेल, जाहिमे निर्णय लेल गेल जे 25 सदस्यीय संचालन समिति के सामूहिक नेतृत्व में आंदोलन के रूपरेखा तैयार कयल जायत। उपस्थित जन के अलावा समाज के सब दलक सामाजिक संगठन, उद्योग, व्यापार और अन्य क्षेत्र के लोग एहि संचालन समिति से जुड़ रहल छथि। बिल ज्यादा आ रहा है तो निश्चित रूप से एक कंज्यूमर के साथ गलती हो सकता है। अनेकों कंज्यूमर का ऐसा शिकायत आया, तब हम पोस्ट डाले ये बीमारी है क्या, तो पोस्ट पर अधिकतर लोग अपना अनुभव साझा किए। ये बीमारी बहुत बड़ा क्रोनिक डिजीज है, इसका उपचार जरूरी है। तो मेरे मन में आया कि ये आंदोलन कि जनता सुप्तावस्था में रहता है, उसको जगाने के लिए समाज के जागरूक नागरिक आगे आवे। तो आप सब जानते हैं, हम भी सामाजिक जीवन जीते हैं। समाज से आह्वान किए थे ये प्रीपेड मीटर के खिलाफ में एक आंदोलन हो। ये कोई सरकार के खिलाफ में विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए आप जनता का जो दुख दर्द है वो दुख दर्द को आप समझिए। और ऐसा करने से सभी लोग विभिन्न दल से जुड़े हुए हैं। जब एक दल का आंदोलन होगा तो लोग को लगेगा कि राजनीतिक आंदोलन है। तो शुरुआत में कहा गया कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसमें हर दल के लोग जनता के दुख में शामिल हो। इस समिति में पूर्व प्रमुख रंगनाथ ठाकुर, आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, प्रोफेसर अरुण झा, रीता सिंह, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, पत्रकार समाज से अजय मोहन प्रसाद, नवीन सिन्हा, प्रदीप गुप्ता समेत कई लोग अपन सहभागिता दिलन हन, एहिमे शामिल हो रहा है। कियाकि एक एहन समस्या अब बिहार में खड़ा हो गल हन जे सीधा सीधा जनता के दोहन कऽ रहल अछि। स्थिति ई अछि जे यदि प्रीपेड मीटर लगाबै से लोग मना करै छथि तऽ हुनका घर पर बिजली विभाग के पूरा असला खसला पुलिस फोर्स के साथ पहुंच जाइत अछि और एना धमकाबैत अछि, डराबैत अछि
जेना वो एहि देश के नागरिक नहीं होत, वो कोनो आतंकवादी होत। यह स्थिति अखन बिहार में बिजली विभाग के सामने आबि रहल अछि। मतलब हर हाल में अहाँ के प्रीपेड मीटर लगवाबऽ पड़त और एकर खामियाजा उपभोक्ता के भोगऽ पड़ि रहल अछि। पहले जिनका 500, 400, 300 में काम चल जाए छल महीना भर, वो सब अब 1000, 2000 खर्च केला के बावजूद भी दर दर के ठोकर खा रहल छथि। और एहि समस्या के सुनै वाला क्यों नहीं अछि? वरिष्ठ पत्रकार अजय मोहन प्रसाद एहि पूरा मामला में एक बेर पहले हो आवाज उठेने छला। बिजली विभाग के अधिकारी से एक शिष्टमंडल के साथ भेंट केने छलथि। ओहिमे हुनका आश्वासन देल गेल छल जे जबरदस्ती नहीं लगायल जायत, लेकिन वो सब आश्वासन फेल साबित भ रहल अछि और बिजली विभाग के कर्मचारी पुलिस के सहयोग से जबरदस्ती कर रहल छथि। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 13 अगस्त 2022 को हम लोग एक शिष्टमंडल विद्युत बोर्ड के एसी से मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जबरन किसी के घर में मीटर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो शिष्टमंडल थे, आपको मनोहर कुमार महतो, दीपक चौधरी, श्याम कुमार महतो, सभी के घर में जबरन मीटर लगाया गया। इतना ही नहीं, 27 तारीख को 3 बजे जब मैं सुता हुआ था, पूरा पुलिस फोर्स के साथ मेरे दरवाजा पर आए। आपको चिंटू पांडे, सहायक विद्युत अभियंता आए और उन्होंने कहा कि मैं प्रीपेड मीटर लगाना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप नहीं लगा सकते हैं, आप हम पर केस कीजिए, मेरा लाइन काट दीजिए, हमको जो भी कार्रवाई आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन मैं लाइन मीटर नहीं लगाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मेरे किराएदार जो मेरे मकान में हैं उनके दुकान में लगा दिया गया। एक मेरे ऊपर जो मेरा रूम बन रहता है जिसमें मेरे भैया लोग रहते थे, उसमें लगा दिया गया। जब नीचे में आए मेरे घर में लगाने के लिए, मैंने कहा मैं नहीं लगने दूंगा, इसके लिए आपको जो करना है कीजिए, मैं नहीं लगने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं लगने दूंगा। बहुत दयनीय स्थिति थी। तो हम लोग को पता है कि विद्युत का क्या स्थिति होती थी, कैसे लोग जूझते थे अपने घर में बच्चों से, खाना से, पढ़ाई से, वो सब चौपट था। आज वही हिस्सा हो गया है कि अब प्रीपेड मीटर के कारण लोग अब बत्ती कम जलाते हैं, बच्चा पढ़े न पढ़े, कब खत्म हो जाएगा इसके शंका में, पढ़ने का भी चिंता हो गया, खाना भी माने ठंडा लोग तो दिन में बना लेते हैं कि रात में कैसे बनाएं, क्या होगा नहीं होगा, ये सारा सिस्टम जूझ रहा है। ऐसा डरपोक वातावरण, डर का वातावरण हम आम आदमी में बता दिया है ये सरकार और बिजली विभाग। मैंने क्या कहा जाए, एकदम डर का माहौल है। इसी डर को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन का किया है कि जो अहिंसक रूप से आंदोलन हो। कुछ पीड़ित महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से हम बुलाए हैं। हम बाहर थे अभी 4-5 दिनों में, तो जबरन एक टीम आकर करके मीटर बदला। ऐसा नहीं है कि हम रहते तो नहीं बदला, लेकिन हम लोग उसको देखना चाह रहे थे, ये शिकायत आ रही थी, तो हम लोग एक समझा बुझा करके कह रहे थे कि जरा सा हम इसका देख रहे हैं कि मीडिया में खबर आ रही है तो क्या है। एक दिन मालूम हुआ कि आया पूरा टीम के साथ 5-6 लोगों को, एक ही इलाके के लोगों को, और सेनापत में कुछ लगा दिया। हालांकि हमने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि आप अपने वार्ड में नहीं लगने दे रहे हैं, कैसा मैसेज जाएगा। हमने कहा कि देखिए विरोध तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी शिकायतें आ रही है। ओवरऑल हमारे यहाँ प्रेस से लेकर 6 मीटर है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं तो 1 मीटर हमने लगा लिया। हमने कहा कि आप लगाइए, लेकिन यहाँ आप लगाइएगा मेरे घर में तो ये मैसेज जाएगा कि नवीन सिन्हा जी लगा लिए। तब तक मालूम हुआ कि अजय मोहन जी का जबरदस्ती लगा लिया। बैठक में किछु उपभोक्ता सब भी पहुंचल छलथि। कई महिला अपन आप बीती बतौलन जे केना जखन वो घर पर अकेले छलथि तो दलबल के साथ पूरा बिजली विभाग पहुंच गेल और उनका डरा धमका कर जबरदस्ती मीटर लगा देल गेल। और आब स्थिति ये जे पहले जे उनकर बिल अबै छल ओइसे लगभग 4 गुना हो ज्यादा अखन तक खर्च कर चुकला है, लेकिन महीना से पहले ही पैसा खत्म हो जा रहा है। हमारे लोग का भी मीटर लगाने के लिए आया तो हम लोग सोचा कि अभी नहीं लगवा, एक दिन वापस कर दिया, फिर दोबारा आया। हमारे पड़ोसी नसीम कुरैशी के लगाया, मेरे भी लगा दिया। बोले सबका लगेगा, किसी का भी नहीं लगेगा, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगा। आज जरूर लगेगा, तो फिर हम लोग लगा लिया। हमारा लड़का उड़का कोई भी नहीं घर में था, लगा लिए। अब बिजली का बिल बोला 7 दिन फ्री चलेगा, 1 दिन भी ना फ्री हुआ, वो भी पैसा काट लिया। 1201 मरते भरवाए, 900 रुपया काट लिया।
500 रुपया भी भरवाया, उसमें 40 रुपया था, फिर भी उसमें 70 रुपया काट लिया। ऐसे होगा तो कैसे होगा। मेरा लड़का जाके हुआ कहा तो बोला है कि फलाना 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाओ, आप बड़े बाबू के पास जाओ। हम लोग गए थे, सब तरह हम लोग गए, हुआ हल्ला चिल्ला भी करे कि हम लोग का भैया मीटर बदल दीजिए। हम गरीब आदमी इतना झेल नहीं पाएंगे कि जब बिजली का बिल देखो उसमें कुछ और है, घर में डर से झगड़ा हो जाता है, ये पंखा बंद कर दो, मत चलाओ। अब छोटा बच्चा है, उसके यहाँ पर पंखा नहीं चलाओ, घर में झगड़ा हो जाता है। इसके लिए ये सरकार कैसा काम कर दिया, हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे लोग का पुराना लगा दीजिए। आता था 1200 आता था गर्मी में, ठंडा में कम आता था, अभी बहुत आता है, 3000 4000 रुपया हो जाता है। 16 तारीख को 16 जुलाई को 1000 भरा है, 17 तारीख को खत्म हो गया। तब जाके 22 तारीख को हंगामा किए थे हम। 22 तारीख को जाके हंगामा किए थे कि हमारे लोग का मीटर बदल दीजिए। हमारे लोग क्या बकाया नहीं है, हम सब जब से लगाए तब से हम 1-1 रुपया जो आता है 19 को 17 को आता था, 20-21 को जाके जमा कर देते थे। घर में दिक्कत उठा लेते थे, मगर बिजली का बिल नहीं रखते थे। और जिसका ने बकाया उसके नहीं है, जो हम लोग क्या नहीं बकाया तो हम ही लोग का बदल दिया। जे स्थिति मोबाइल कंपनी के पूरा देश में अखन अछि, वह स्थिति अब बिहार में बिजली कंपनी शुरू कर देलक अछि। मोबाइल कंपनी के स्थिति से तो वाकिफ छी है, पहले फ्री में दऽ देलक ऑफर, धाय धाय लोग ओकरा पाछू बेहाल हो गेला, मारा पिट्टी, सुबह 4 बजे से लाइन में लागल छी। की बात भाई, तो एगो सिम कार्ड चाहिए फलना कंपनी के, और फलना कंपनी के आब की हाल अछि, अहाँ के तो पहले वो ड्रग्स जगह आदत लगा देलक, आब मजबूरी में अहाँ के जे छै से ओकर बिल हर महीना कई गुना भरऽ पड़ि रहल अछि। आप अहाँ के मोबाइल के चालू रखे के लिए कम से कम 99 रुपया खर्च करइए पड़त, नहीं तो वो बंद हो जाए। पहले इनकमिंग बंद नहीं हो चला, लेकिन अब तो वो हो जाइए, क्योंकि सबके मोनोपोली एक हो गए हन, मार्केट पर तेना पकड़ बना लेके हन जो बिल्कुल अहाँ के दोहन कर रहा है, अहाँ किछु कऽ नहीं पाबि रहल छी। और एकर एकटा रेगुलेटरी बोर्ड अछि, ट्राई जकरा कहै छियै। ई ट्राई बेकार में कोनो मने ई संस्था अछि। ऐसा लगभग 4-5 महीना पहले ट्राई घोषणा केलक जे 28 दिन के जो महीना बना देलक हन मोबाइल कंपनी सब, ओकरा 30 दिन कयल जाए, लेकिन भेल की ढाक के 3 पात। ओहिना 28 दिन के अखनो अहाँ के महीना चलि रहल अछि, मतलब आब अहाँ के साल जे अछि अहाँ के लेल 13 महीना भऽ गेल। अहाँ 13 महीना के साल आब ओकरा मने व्यतीत कऽ रहल छी। ई तो सारा सृष्टि के नियम बदले पर कंपनी सब उतरि गेल हन, और ओकरे से सीख लेलक आ बिहार के बिजली कंपनी सब। और आप दियो प्रीपेड दियो, मतलब आप पहले पाई भरबियो तखन बिजली आयत, पैसा खत्म, बिजली कट, अन्हार में बौआइत रहू। आप आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने के सपना देख रहा छथि, सपना देखना कोनो गलत बात नहीं है नीतीश जी, लेकिन उड़ान भरे के लेल रनवे मजबूत करऽ पड़ै छै। अहाँ के तो रनवे खोखला अछि, बिहार के जनता के अहाँ लुटवा रहल छी आ चललहुँ हन आब देश के अहाँ बागडोर सम्हारै लए। याद राखब, बूढ़ बुजुर्ग कहि गेल छथिन जे आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। समझ गेल हेबै। लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज में बीतल रात एक त्रिकोणीय दुर्घटना भेल। 3टा बाइक 3 दिशा से आबि कऽ एक जगह टकरा गेलन, जाहिमे आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भऽ गेला। लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज में देर रात्रि करीब 12:30 बजे 3 मोटरसाइकिल 3 तरफ से आबि कऽ टकरा गेल, जाहिमे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भऽ गेला। घटना के संबंध में मिलल जानकारी के अनुसार घायल में एक मोटरसाइकिल पर सवार लोग लाइट हाउस बेलवागंज से भोज खा कऽ वापस लौट रहल छलाह। ओतहि विपरीत दिशा से आबि रहल तेज रफ्तार बाइक ठोकर मारि देलक। ओही समय बगल के रास्ता से भी एक बाइक आबि कऽ टकरा गेल। एहि घटना में एक ही परिवार के 4 लोग और 2 अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गेला। घायलक पहचान नगर थाना क्षेत्र के इमली घाट निवासी गीता देवी, शुभम कुमार, नैना कुमारी, गुड्डू कुमार एवं राजकुमारगंज निवासी निक्की कुमार के रूप में भेल।
ओते घटना के सूचना पर पहुंचल लहरियासराय थाना के पुलिस सब घायल के डीएमसीएच पहुंचलक, जहां डीएमसीएच में प्राथमिक उपचार के पश्चात निक्की कुमारी, नैना कुमारी, गुड्डू कुमार के गंभीर हालत के देखैत हुनका रेफर कऽ देल गेल, जिनकर इलाज शहर के अलग अलग निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस द्वारा घटनास्थल से सब बाइक जब्त कर लेल गेल हन। स्कूटी वहाँ गिरा हुआ था उस साइड में जी, पोल के पास में। और ये गाड़ी भी वहीं पर गिरा हुआ था। और मन हम आँख से देखे 4 गो लेडीज है जो ज्यादा बच्चा एगो बच्चा। और सब मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हाँ, एगो जेंट्स भी है। जेंट्स तो ज्यादा ठीक है, जो मारा है वो भी डैमेज है। अच्छा, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल ही से मतलब एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल। हाँ। अच्छा, वो लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं मालूम? बेलवागंज से जो है राजकुमार कोई है, उसके यहाँ से भोज खाने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर एक्सीडेंट होगा, इस जगह का क्या नाम है? रहमगंज में। एससीएस मिथिला में अब वक्त हो रहा है छठा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। लघु जल संसाधन विभाग जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर सार्वजनिक जल संचयन संरचना यथा तालाब, पोखर, आइन, पाइन के जीर्णोद्धार पर परिचर्चा कार्यक्रम के आयोजन किया। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। ये कार्यक्रम दरभंगा के समारोह सभागार में आयोजित किया गेल, जहां तमाम पदाधिकारी शिरकत केलक। सैटेलाइट के द्वारा कार्यक्रम के प्रसारण भी किया गेल एवं जल जीवन हरियाली कार्यक्रम से संबंधित तमाम योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देल गेल। आज का थीम है लघु संसाधन जल विभाग को दिया है कि खेत, पोखर, पाइन, आहार पर हम लोग कितने अच्छे तरीके से इस पर काम करेंगे। तो दरभंगा जिला में जो हम लोग है, इस पर अभी हम लोग चेक डैम का भी काम कर रहे हैं, आहार का, पाइन का, इस पर भी हम लोग काम किए हैं और इस पर हम लोग अच्छी प्रगति भी हुई है इसमें। और आगे भी हम लोग जल जीवन के सभी अवयवों पर, जो 10 अवयव पर है, लगातार हम लोग इस पर प्रगति कर रहे हैं। और अच्छी खासी में हम लोग जल जीवन हरियाली के अंतर्गत अमृत सरोवर भी हम लोग पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर हम लोग अभी 38 तालाबों का जीर्णोद्धार किया है। डीएमसीएच सुरक्षा कर्मचारी यूनियन द्वारा पुरान सुरक्षा कर्मी के पुनः बहाली हेतु लेल जा रहा नाजायज पैसा के विरुद्ध आवाज बुलंद कयल गेल हन। डीएमसीएच सुरक्षा कर्मचारी यूनियन के पुरान सब सुरक्षा कर्मी के बहाली के नाम पर नाजायज वसूली पर रोक लगावे हेतु सुरक्षा कर्मी से लेल गेल राशि के वापस करवाक एवं बहाली के नाम पर अवैध वसूली करे वाला के खिलाफ कार्रवाई करे के मांग के लौकर सुरक्षा गार्ड यूनियन की ओर से प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। प्रतिवाद मार्च कर्पूरी चौक, बच्चा वार्ड, इमरजेंसी वार्ड होइत कर्पूरी चौक पहुंचल, जहां सीआईटीयू नेता दिनेश झा के अध्यक्षता में आयोजित सभा के संबोधित करते वक्ता सब कहलन जे डीएमसीएच के अधीक्षक के द्वारा मुख्य नियोजन के तौर पर समानता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना के डीएमसीएच के सुरक्षा गार्ड के नव जिम्मेदारी देल गेल हन। ई एजेंसी 1 तारीख से काम के शुरुआत केलक अछि, लेकिन एजेंसी के आबिते पूर्व से कार्यरत कर्मी के रजिस्ट्रेशन के नाम पर 15,000 रुपया उगाही कयल जा रहल अछि।
मुख्य नियोक्ता के तौर पर अस्पताल अधीक्षक के तमाम घटना के जानकारी पहले भी दिल जा चुकल था, लेकिन अस्पताल अधीक्षक चुपचाप बैसल छे। सुरक्षा गार्ड के 9 एजेंसी के प्रबंधन द्वारा सुरक्षा गार्ड यूनियन के नेता से 30 अगस्त के वार्ता कयल गेल। एहि वार्ता में पुरान सब कर्मी के वापस राखे पर सहमति बनल छल, मगर पुरान अधिकांश कर्मी के सुरक्षा गार्ड से हटायल जा रहा है और एहि बात के विरोध में ई सब अपन प्रतिवाद मार्च निकालन हन। संगे संग वो सब एक तरफ से चेतावनी दिलन जे यदि जल्द से जल्द हमर सबके मांग पर कार्रवाई नहीं कयल गेल तो आंदोलन पैघ स्तर पर कयल जायत। दरभंगा के टाउन हॉल में आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित भेल। आम आदमी पार्टी दरभंगा जोन के कार्यकर्ता के एक सम्मेलन जोन के प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में दरभंगा के टाउन हॉल में आयोजित कयल गेल। जोन के अंतर्गत आवे वाला जिला मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एवं दरभंगा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के सफल बनौलन। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के चुनाव प्रभारी और दिल्ली के विधायक अजयेश यादव कार्यकर्ता सबके संबोधित करैत कहलन जे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल के हथियार बनाकर जनता के मालिक बनाबे चाहे छथि। एहि के लेल ओ कई तरह के योजना दिल्ली में चला रहा है, जकरा वो बाकी राज्य में भी मौका मिले पर चलावे के बात कह रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिहार में बढ़त अपराधक ग्राफ पर चिंता व्यक्त कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपन आवासीय कार्यालय पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिला के विभिन्न प्रखंड से आयल आम लोग के समस्या सुनलन और ओकर निदान हेतु संबंधित अधिकारी के आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। ओते बिहार के वर्तमान परिदृश्य पर बाधित कहलन जे बिहार में बढ़त आपराधिक घटना चिंता के विषय है। सत्ता परिवर्तन के बाद से अपराधी के हौसला बुलंद हो गए। सांसद कहलन जे रोजगार मांगे वाला युवक के लाठी से पीटल जा रहा है। पूरा प्रदेश में अराजकता के माहौल व्याप्त है। सरकार के लाख दावा के बावजूद किसान के एक बोरी यूरिया के लिए दल दल के ठोकर खाय पड़ रहा है और ये स्थिति कोनो एक जिला के नहीं है बल्कि हर जिला के है। ताजा मामला मोतिहारी से जुड़ल है। सरकार के लाख दावा के बावजूद बिहार के किसान के यूरिया के एक बोरी के लेल दर दर के ठोकर खाय पड़ रहा है। क्या तो जे यूरिया किसान के मिलवाक चाहिए वो यूरिया तस्कर के माध्यम से नेपाल पहुंचा देल जाइत है। साक्ष्य के तौर पर ई तस्वीर अहाँ सबके सामने राखि रहल छी। ई तस्वीर नेपाल से सटल सीमावर्ती जिला पूर्वी चंपारण के है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर घोड़ासहन प्रखंड के बरहरवा एवं आठमोहन बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर सीमा सुरक्षा बल के कैंप भी अवस्थित है। तस्वीर में बोर्ड भी दिख रहा है और वही रास्ता से साइकिल पर लाद कर सैकड़ों बोरी यूरिया धरल्ले से नेपाल तस्कर सब द्वारा पहुँचायल जा रहा है और इम्हर यूरिया के लेल किसान दर दर के ठोकर खा रहा है। आ कनिक समझियो जे यूरिया के लेल भारत के और खासकर बिहार के किसान परेशान है, वो यूरिया धरल्ले से नेपाल जा रहा है। सोशल मीडिया पर तस्करी के वीडियो जहिना वायरल भेल वहिना अधिकारी सबके बेचैनी बढ़ गए हन, लेकिन किसान इस सिस्टम से एतेक ज्यादा पीड़ित छथि जो किछ कहे के स्थिति में नहीं छथि। के बावजूद जखन उनका से पूछल जाइत है तो की उनका दिल से निकलत है, देख लिया। किस लिए आए हैं यहाँ? जी खाद ला। मिला क्या? ये सब नेपाल टप गया, कस्टडी हो गया नेपाल में। हम कहाँ मिलेगा सर? नहीं मिला जी ना। अच्छा, यहाँ से नेपाल कितना दूर है? 3 किलोमीटर। खाद के बिना सीमावर्ती क्षेत्रों का स्थिति खराब है। इसका मुख्य कारण सीमावर्ती पदाधिकारी लोग हैं, डीओ, बीओ, सीओ, बीडीओ, ये लोगों की मिली भगत से चंद पैसों के लिए ये लोग कालाबाजारी कर रहा है, जिससे किसान मरने के कगार पर है। ये सारी खाद कहाँ जा रही है? ये सारी खाद नेपाल जा रही है। यहाँ पे खाद का क्या स्थिति, कितना रेट मिल रहा है? यहाँ तो 500 साढ़े 500 रुपये भी बोरी नहीं मिल रहा है। 500 साढ़े 500 रुपये बोरी भी नहीं मिल रहा है। अब वीडियो के वायरल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप और पल्ला झाड़े के एक सिलसिला शुरू हो गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी पूरा मामला से अपन पल्ला झाड़ रहा है। हमारा जो भी बॉर्डर से लगा हुआ गांव है एक, और वहाँ जब ये हमारा किसान है तो उस तक हमारा खाद पहुँचाना जिम्मेवारी है। और वहाँ तक का किसान यदि अपने खेत में खाद देने के लिए ले जा रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ, सीमा के उस पार यदि ले जा
ले जाने की बात है तो उसके लिए एसएसपी एकदम सशक्त है और किसी को भी ले जाने का अनुमति नहीं देता। अच्छा, एक बात ऐसा होता है जैसे अगरबा बिजवनी जो पंचायत है उसका अगरबा, रेगनिया, बलुआ बॉर्डर से लगा हुआ गांव है और गांव से पहले ही उसका 101 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले ही कैंप है। जब ये किसान ले जाना चाहता है अपने गांव तक उसको पकड़ लेता है, कहता है जो गलत खाद है। यानी एसएसबी गलत कर रही है। हाँ, एसएसबी ही केवल गलत नहीं करता है, चूँकि किसान भी गलत करता है, अपने साथ आधार नहीं लेकर के चलता है। अगर आधार लेकर के चले तो एसएसबी छोड़ देता है। देखिए, बॉर्डर के गांव से पकड़ने में और बॉर्डर पार करते समय पकड़ने में अंतर है। डीबी कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा 12 सूत्री मांग के लऽ कऽ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देल गेल हन। जयनगर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा डीबी कॉलेज इकाई द्वारा 12 सूत्री मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देल गेल हन। गोपाल सिंह और शशि सिंह के संयुक्त अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ऋषि कुमार निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष, अमित कुमार पूर्व परिषद सदस्य शामिल छलथि। वक्ता सब कहलन जे हमर मांग में स्नातक तृतीय खंड के पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा घोषित सब वर्ग के छात्र एवं SC/ST वर्ग के छात्र के मुफ्त शिक्षा महाविद्यालय में लागू हेबाक चाही। महाविद्यालय में वर्ग संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। परित्याग प्रमाण पत्र सहित मूल प्रमाण पत्र आदि कागज के कार्यालय से प्राप्त करे के प्रक्रिया काफी जटिल है, जेकरा आसान किया जाए। सब विभाग में बिजली के और पानी के उत्तम व्यवस्था, महाविद्यालय के भवन के संरचना के ठीक ठाक किया जाए। नव पुस्तकालय के निर्माण एवं आधुनिक पुस्तक के व्यवस्था एठम किया जाए। अध्यक्ष ऋषि कुमार कहलन जे हमार मांग जब तक नहीं मानल जाए तब तक अनशन जारी रहत। जी, दरअसल हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं, डीबी कॉलेज जयनगर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। महाविद्यालय की जो दिशा और दशा है ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है। इस सब के खिलाफ हम लोग लगातार संघर्षरत रहे, 4 साल से संघर्षरत हैं। यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय हैं इनको कई बार, सैकड़ों बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन ये महाविद्यालय प्रशासन बिल्कुल ही अकर्मण्य और आलसी प्रशासन है। इनको महाविद्यालय के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमने पूर्व में भी लगातार धरना प्रदर्शन किया है, महाविद्यालय घेराव किया है, तालाबंदी किया है, फिर भी महाविद्यालय प्रशासन सुन नहीं रही है। इस सब को देखते हुए हम लोगों का अब मांग रह गया है 12 सूत्री मांग जो ने महाविद्यालय प्रशासन को पूर्व में अवगत कराया है, वो सारी मांगें हमारी मांगें पूरी हो और यहाँ के जो अकर्मण्य महाविद्यालय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर नंद कुमार जी हैं इनका तबादला अविलंब यहाँ से हो। इसी सब को लेकर के आज हम लोगों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का पहला दिन का शुरुआत हो चुका है। हम लोगों का यही मकसद है कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे और अगर इस बीच में हमारी प्राण भी जाती है तो हम त्यागने के लिए तैयार हैं। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज द्वारा मदरसा यतीम खाना वार्ड 37 में मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर लगायल गेल। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज द्वारा वार्ड 37 अंतर्गत मदरसा यतीम खाना परिसर में मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गया, जाहिमे करीब 150 से अधिक मदरसा एवं स्कूली छात्र छात्रा एवं स्कूल के शिक्षक के साथ साथ 50 से अधिक आसपास के लोग के भी दांत से संबंधित चिकित्सा किया गेल एवं सही परामर्श और मुफ्त दवाई देल गेल। शिविर में डॉक्टर द्वारा यह बतायल गेल जे जिनक दांत में कोनो प्रकार के त्रुटि अछि ओ कॉलेज में आबि कऽ अपन समस्या के समाधान करवा सकैत छथि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा के निधन पर विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और अर्थशास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजकिशोर झा के आकस्मिक निधन पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित किया गया, जाहि में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, स्नातकोत्तर विभाग के प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मी सब भाग लेलनि। प्रोफेसर राजकिशोर झा अपन अध्यापन कार्य बिहार विश्वविद्यालय के RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर से आरंभ को स्थानीय CM कॉलेज दरभंगा में 24 मार्च 1973 के व्याख्याता के रूप में योगदान केने छला। 1 फरवरी 1985 से हुनक प्रोन्नति उपाचार्य पद पर भेल, जबकि 19 जनवरी 1989 के ओ प्राचार्य के पद पर प्रोन्नत भेलन। हुनक स्थानांतरण विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में 28 मार्च 2003 के भेल और 31 मार्च 2003 के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष बनायल गेला। प्रोफेसर झा शालीन, सौम्य एवं प्रभावी व्यक्तित्व के धनी छला।
अपन मृदुभाषी स्वभाव के कारण छात्र छात्रा एवं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी में वो काफी लोकप्रिय चला। वो कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय एवं पठन पाठन में रुचि राखे वाला प्रेरक शिक्षक चले। विश्वविद्यालय परिवार के ओर से शोक सभा में उनक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करैत ईश्वर से दिवंगत आत्मा के परम शांति हेतु प्रार्थना कयल गेल। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।